नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं सुदर्शन शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच। आज जुगलबंदी की तीसरी कड़ी में 2 ऐसे व्यक्तित्व के हैं मेरे साथ आज, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप हम सब उनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले आदरणीय भाई सुरेंद्र शर्मा सागर जी से और आदरणीय संगीता चौहान सदफ जी से। सभी आदरणीय को मेरा सुरेंद्र बहुत शर्मा, बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर भैया जी जो है श्योपुर मध्य प्रदेश से आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। बहुत अच्छे गजलकार, गीतकार, गायक, हर विधा में इनकी लेखनी चलती है। इनके एक महाकाव्य हुआ है श्री रामायण सागर, और एक खंड काव्य श्री वैदेही चरितम, और अब तीसरा श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से महाकाव्य एक और अभी नया प्रकाशित हुआ है। और काव्य सरिता के समूह के अंतर्गत 12 इनके साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं, इनके संपादन के साथ। संपादन भी बहुत इन्होंने बहुत किया और बधाई हो सर, बहुत बधाई हो। उसमें और लोगों की गजलें, गीत कई तरह के हैं, मतलब कि। तो और आप संगीता जी आपका उसको रोटेट कर लीजिएगा अपना मोबाइल। मुझे लगता है कुछ उसकी चक्कर है। हाँ, तो संगीता चौहान सदफ जी दिल्ली से आती हैं। हम दोनों एक ही शहर के हैं। और आप कवित्री, शायरा, लेखिका, अभिनेत्री, गायिका, ऑल इन वन है। और इनका परिचय मैं बताऊं, बहुत सारे गजल संग्रह है, बहुत सारे इनके साझा संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। शिव दोहा चालीसा इनकी प्रकाशित हो चुकी है। और एक रेडियो बूज द्वारा वॉइस ओवर में रिकॉर्डिंग हुई है इनकी, और गजल की रिकॉर्डिंग भी उसमें हुई है। साझा संकलन में बस में हिंद जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामित हुआ है। और राजस्थानी फिल्म छोरा नंबर 1 में आपने ठकुराइन की भूमिका भी निभाई है। तो और परिचय ये अपने आप अपनी गजलों के द्वारा देंगे, अपनी रचनाओं के द्वारा देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी को आह्वान करते हैं। आइए भाई साहब। सर्वप्रथम मैं इस मंच की संस्थापिका बहन विवाराज वैभवी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमको आज इस जुगलबंदी में काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। और दीदी सुदर्शन शर्मा जी तो अब अखिल भारतीय एंकर की श्रेणी में आ गई हैं, कई पटलों पर एंकरिंग करती हैं, बहुत ही शानदार। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दीदी। संगीता चौहान सदफ आदरणीय से पहली बार स्क्रीन शेयर हो रही है, और आपके सामने तो ये स्वीकारने में कतई परहेज नहीं होना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं है साहित्य के क्षेत्र अरे में। नहीं सर, मैं तो अभी उभरती हुई हूँ, बस आप लोगों से आपका बहुत भी सीखना है। बहुत बहुत स्वागत है। और सही बात एक और बताऊं मैं कि आज हम और आप तीनों कुंभ राशि के हैं, तीनों की तीनों। वाह। और ऐसे क्योंकि आप सुदर्शन शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, संगीता चौहान तीनों ही कुंभ राशि के हैं, ये भी एक संयोग जुड़ा है। संयोग है। तो ये एक जुगलबंदी में, अब क्या मैं आपको गजल सुनाऊं पहले। ये मेरे सामने है, गजल सुनाता हूं। जी स्वागत है। और मतला कुछ इस तरीके से अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा कि बेशक जहां में गम के खरीदार हम ही थे, बेशक जहां में गम के खरीदार हम ही थे,
दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे, क्या बात, क्या बात, बेशक वाह वाह। जहां में गम के खरीदार हम ही थे, कि जब छोड़ दिया साथ तुम्हारा सभी नहीं, कि जब छोड़ दिया साथ तुम्हारा सभी नहीं, जब छोड़ दिया साथ तुम्हारा सभी नहीं, उस दौर में भी एक वफादार हम ही थे, क्या बात है, उस क्या बात दौर में भी एक वफादार हम ही थे, बेशक जहां में गम के खरीदार हम ही थे, कि साहिल था बहुत दूर सहारा भी नहीं था, साहिल था बहुत दूर सहारा भी नहीं था, साहिल था बहुत दूर सहारा भी नहीं था, जब नाव थी मझधार में पतवार हम ही थे, क्या बात है, क्या बात है। बेशक जहां में गम के खरीदार हम ही थे, दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे। एक और शेर, कुछ भी न पता है तुम्हें सच आज तुम सुनो, कुछ भी न पता है तुम्हें सच आज तुम सुनो, कुछ भी न पता है तुम्हें सच आज तुम सुनो, दीदार तुम्हारे के तलबगार हम ही थे, क्या क्या कहने, बात, वाह क्या वाह, बात है, वाह क्या वाह। बात। गम के खरीदार हम ही थे, दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे, कि यूं तो कई है हुस्न के दीवाने यहाँ पर, यूं तो है कई हुस्न के दीवाने यहाँ पर, बेशक फजाए इश्क के बीमार हम ही थे, दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे, क्या बात है, क्या बात। जहां में गम के खरीदार हम ही थे, दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे। और एक और शेर, कि रुख देख हवाओं का कई लोग थे बदले, रुख देख हवाओं का कई लोग थे बदले, बदला न कभी एक वो किरदार हम ही थे, वाह वाह। दुनिया की बहुत खूब, बहुत निगाहों खूब, में बहुत खूब। गुनहगार हम ही थे, बेशक जहां में गम के खरीदार हम ही थे, दुनिया की निगाहों में गुनहगार हम ही थे। और काफी थे खरीदार वहां खूब थी दौलत, काफी थे खरीदार वहां खूब थी दौलत, सागर भरे बाजार में लाचार हम ही थे, क्या बात है, क्या बात। दुनिया क्या की कहने, क्या कहने। निगाहों। बहुत खूबसूरत मक्ता। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। मुझे लगता है नेटवर्क की दिक्कत है, वहां श्योपुर में रहती है अक्सर। आ जाएंगे। चलिए, जब तक भाई साहब आते हैं तब तक पटल के उस ओर मुझे अभी कोई कमेंट दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो चलिए सदफ जी, मैं आपको आवाज देती हूँ, आप अपनी रचनाओं के साथ।
बहुत बहुत जी शुक्रिया सुदर्शन दीदी। सबसे कुकी ओम पहले प्रकाश जी, तो मैं हिंदी एक मिनट साहित्य उधर, जी 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 कुकी ओम प्रकाश जी, स्वागत है सर आपका, आपके स्वागत वंदन अभिनंदन। जी सदफ जी कहिए। जी। सबसे पहले तो मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी जी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, उनका अभिनंदन। अभी मेरे सामने गजल है, विभा जी की खास फरमाइश है इस गजल के लिए, तो जी वो आपके सामने नज्म करती हूँ। गजल का मतलब है, चमन के माली फूलों से दुश्मनी करे, चमन के माली फूलों से दुश्मनी कर ली, गुलों को छोड़ के कांटों से दोस्ती कर ली, गुलों को बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, गुलों को बहुत खूब। छोड़ के कांटों से दोस्ती कर ली, बड़ा अंधेरा था, तन्हाइयां थी राहों में, बड़ा अंधेरा था, तन्हाइयां थी राहों में, चराग याद से आँखों में रोशनी कर ली, चराग याद से आँखों में रोशनी कर ली, तुम्हें दिया था हर एक फैसले का हक मैंने, तुम्हें दिया था हर एक फैसले का हक मैंने, झुका के सर को गुलामों वाह वाह, में क्या बात है, एंट्री कर क्या बात है, ली, क्या बात है। झुका, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, झुका के सर को गुलामों में एंट्री कर ली, बस एक बार किया तूने इश्क का इजहार, बस एक बार किया तूने इश्क का इजहार, फिर उसके बाद मोहब्बत ने खुद खुशी कर ली, अरे वाह, क्या फिर बात है, उस क्या बात है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, फिर उसके बाद मोहब्बत ने खुद खुशी कर ली, और शेर देखें, उसी का अक्स रहा मेरी खुश्क आँखों में, उसी का अक्स रहा मेरी खुश्क आँखों में, इसी तरह से तमाम अपनी जिंदगी कर ली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह, बहुत शुक्रिया नवाजिश, इसी तरह से तमाम अपनी जिंदगी कर ली, और मक्ते का शेर देखें, मैं क्या सुनाऊं सतफ दास्ताने दिल आखिर, मैं क्या सुनाऊं सदफ दास्ताने दिल आखिर, नमी है आँख में अफसुर्दा शायरी कर ली, बहुत नमी खूब, है बहुत खूब, आँख बहुत में खूब। अफसुर्दा शायरी कर ली, चमन के माली ने फूलों से दुश्मनी कर ली, गुलों को छोड़ के कांटों से दोस्ती कर ली। बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह, लाजवाब गजल हुई, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। पटल के उस पार कुछ लोग जुड़े हैं, उनका नाम ले दूं। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी, हमेशा की तरह सबसे पहले
आइए, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय आसिफ सैफी जी दिख रहे हैं मुझे। स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और बहुत शानदार गजल हुई सदफ जी। इसके बाद चूंकि भाई साहब का नेटवर्क गड़बड़ हो गया था, तो मैं एक बार फिर भाई साहब को आवाज देती हूँ। आपको क्या कहना है भाई साहब, जुगलबंदी है? आवाज आवाज नहीं है, आवाज। हाँ, अब आ रही होगी ना? हाँ, अब आ रही। मैं ये पूछ रहा था कि गजल ही सुनाए या गीत सुनाए, जुगलबंदी जो जो है आपका मन करे, कह रहे जो अच्छा, आपका मन करे। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, एक बहुत ही जी, शायद कोई अच्छा सा स्वागत, बन गया हो तो। जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आहिस्ता आहिस्ता जीवन ले आया बचपन की ओर, आहिस्ता आहिस्ता जीवन ले आया बचपन की ओर, दिल करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। क्या बात कि है। आहिस्ता आहिस्ता जीवन ले आया बचपन की ओर, दिल करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। कि धूल भरी गांवों की गलियां, शोभित गेहूं की बाली, रेहट की आवाज मधुर थी, मेढ़ मेढ़ पर हरियाली। कि धूल भरी गांवों की गलियां, शोभित गेहूं की बाली, रेहट की आवाज मधुर थी, मेढ़ मेढ़ पर हरियाली। कि ध्यान खींच लेती थी गोरी पायल की छन छन की ओर, दिल करता है बहुत एक सुंदर। बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर, दिल करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। 2 वर्ष हमने बिल्कुल विशुद्ध ग्रामीण जीवन में समय बिताया। कक्षा 4 और कक्षा 5 गांव में थी। न उस समय बिजली थी, न सड़कें थी। बिल्कुल जो बात मैंने इसमें वर्णन किया सेम टू सेम वही था। कि होली का हुड़दंग हुआ करता था सब घर आंगन में, अमवा की डाली पर पड़ते सुंदर झूले सावन में। होली का हुड़दंग हुआ करता था सब घर आंगन में, अमवा की डाली पर पड़ते सुंदर झूले सावन में। कि ब्रज वीथिन में भटक रहा मन, जाए अब मधुबन की ओर, दिल करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। अंतिम बंद है इसका। आज का क्या वातावरण है और उस समय क्या था। कि द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह का जाल बिछा है चारों ओर, धर्म अर्थ कामाद मोक्ष का सिर्फ सुनाई देता शोर। कि द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह का जाल बिछा है चारों ओर, धर्म अर्थ कामाद मोक्ष का सिर्फ सुनाई देता शोर। कि सोच रहा हूँ क्या होगा अब जाकर के चिंतन की ओर, दिल करता है एक बार फिर
लौट चलूं बचपन की ओर। दिल बहुत करता अच्छे, बहुत अच्छे। है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। आहिस्ता आहिस्ता जीवन ले आया बचपन की ओर। दिल करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। दिल क्या करता है एक बार फिर लौट चलूं बचपन की ओर। बहुत खूबसूरत, क्या क्या बहुत बात है, सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। सर बचपन अभी में बचपन की ज्यादा याद आती है। उसके अभी अलावा क्या अभी आपको लगता है? कहीं जाना नहीं, अभी आपकी जान छुट्टी नहीं है। अभी मैं जरा पटल के उस ओर देख लूं। आप अभी आप यहीं बने रहिए। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी उपस्थिति को नमन है। आदरणीय इस्लाम अली जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका, वंदन। और भैया जी एक और सुनाइए, जो भी आपको पसंद हो। जी, फिर एक में गजल के चंद अशार पेश खिदमत है फिर जी से। जी जी, बहुत और इरशाद। मतला कुछ इस तरीके से कहा है कि फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। वाह। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। गर्म शानदार मतला। बाजार है नफरतों का यहाँ। गर्म बाजार है नफरतों का यहाँ। बस्तियां बेवजह सब जलाने लगे। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। कि अब चलन झूठ का बढ़ गया इस कदर। वाह, अब चलन झूठ का बढ़ गया इस कदर। अब चलन झूठ का बढ़ गया इस कदर। वो कसम अब हमारी भी खाने लगे। भूलने में क्या जिन्हें बात है, थे क्या बात है। जमाने बहुत खूब, लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। क्या सबब है इसी का चले कुछ पता। क्या सबब है इसी का चले कुछ पता। क्या सबब है इसी का चले कुछ पता। बात करने से क्यों हिचकिचाने लगे। भूलने वाह। में जिन्हें थे जमाने लगे। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। कि दिल लगाना बहुत यार महंगा पड़ा। दिल लगाना बहुत यार महंगा पड़ा। दिल लगाना बहुत यार महंगा पड़ा। रंग अपना असल वो दिखाने लगे। वाह। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। और मक्ते का शेर पेश खिदमत है कि क्या जी, इरशाद। हसी है नजारा जरा देखिए। क्या हसी है नजारा जरा देखिए। क्या हसी है नजारा
जरा दे किए जुल्फ सागर, वो छत पर सुखाने लगे। क्या बात है, भूलते क्या बात है। हैं जिन्हें थे जमाने लगे, फिर वही ख्वाब अब याद आने लगे। भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे, भूलने में जिन्हें थे जमाने लगे। शुक्रिया जी। बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह खूब सर, वाह, क्या कहना बहुत है। खूबसूरत, बहुत शानदार गजल हुई भाई साहब। बहुत आनंद आया, हर शेर मुकम्मल। दिल लगाना यार बहुत महंगा पड़ा, रंग अपना असल वो दिखाने लगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और पटल के उस पार बहुत सारी टिप्पणियां लोगों की मिल रही हैं। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके कमेंट्स हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आदरणीय इस्लाम अली जी, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। और संजय पोद्दार जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। तो हाँ जी, सदफ जी, आपका क्या कहना है अब? जो आप कहें। नहीं, जो आप चाहें। आज जुगलबंदी है, आप लोगों की मर्जी है, जुगलबंदी आप लोगों के बीच है। चलिए एक गजल रखती हूँ आपके सामने। जी जी, स्वागत है, इरशाद। ये गजल का मतलब यूं है। मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, नफरत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का। वाह, नफरत क्या ने, बात है। बहुत शुक्रिया। नफरत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का। घायल हमेशा सबकी ज़बानी किया मुझे, घायल हमेशा सबकी ज़बानी किया मुझे, ज़बानी किया मुझे। कैसे करूं मैं तज़किरा खंजर की धार का, क्या बात है, कैसे क्या बात। करूं मैं तज़किरा खंजर की धार का, मिलकर तेरा तलाशो दिले तार तार का। कातिल है वो मेरा, करो उसका भी सर कलम, कातिल है वो मेरा, करो उसका भी सर कलम, उसका भी सर कलम। जिसने किया है कत्ल मेरे एतबार का, वाह जिसने वाह, किया है क्या बात है। कत्ल मेरे एतबार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का। बंजर अगर हुई है तेरी रूह की ज़मीं, बंजर अगर हुई है तेरी रूह की ज़मीं, तेरी रूह की ज़मीं, दिल पर असर करेगा न मौसम बहार का, दिल पर असर सही बात, करेगा वाह, न मौसम बहुत बहार खूब, का, बहुत खूबसूरत। मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का। और देखें, आए चमन में गुल की अयादत को मेहरबान, आए चमन में गुल की अयादत को मेहरबान, अयादत को मेहरबान, पर हाल चाल जाना किसी ने न हार का, पर हाल चाल क्या जाना बात है, किसी क्या बात ने है, न क्या। हार का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का। और शेर देखिएगा बतौर खास। उल्फत से इंतजार का रिश्ता अजीब है, सही उल्फत बात। से इंतजार का रिश्ता अजीब है, रिश्ता अजीब है, दिल को है इंतजार तेरे इंतजार का, क्या दिल बात को है, है क्या बात है, बहुत ही इंतजार खूबसूरत। तेरे इंतजार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, नफरत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का। अब बताएं दीदी, आगे जैसी आपकी आज्ञा हो। जी जी, बहुत ही शानदार। आप कंटिन्यू करिए, अभी आप हाँ, बोलिए, आप जो आप चाहें, जो पढ़ना चाहें।
जी, मैं तो वैसे बेसिकली गजल ही पढ़ती हूँ। हाँ, कोई तो बात नहीं, आप गजल पढ़िए। जी, जी वही पढ़ूंगी। जी जी, जरूर जरूर, जी, स्वागत है। एक और अ, गजल आपके आदरणीय खिदमत में हाजिर। श्री दुर्गा नागले जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका आप पटल पर आपकी उपस्थिति को नमन है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की आमद हुई है, स्वागत है भाई आपका। जी सदफ जी, जी, स्वागत है। तो मतलब ऐसे है। आंसुओं को लड़ी में पिरोती रही, आंसुओं को लड़ी में पिरोती रही, रात भर अपना तकिया भिगोती रही, रात क्या भर वाह वाह, अपना तकिया भिगोती रही, आंसुओं को लड़ी में पिरोती रही, रात भर अपना तकिया भिगोती रही, मुड़ के आया नहीं वादे भूला वो सब, मुड़ के आया नहीं वादे भूला वो सब, उम्र भर उसकी यादों को ढोती रही, उम्र भर क्या उसकी बात है। यादों को ढोती रही, आंसुओं को लड़ी, चाक दिल के लिए जब मिला ना तभी, चाक दिल के लिए जब मिला ना तभी, रिश्ते दिल का लहू में संजोती संजोते रही, रहे, बहुत लाजवाब। रिश्ते दिल का लहू में संजोती रही, वाह वाह वाह, आंसुओं को लड़ी में पिरोती रही, प्यार के बदले पूरा मिला ही न प्यार, प्यार के बदले पूरा मिला ही न प्यार, इस कदर मेरी तकदीर सोती रही, क्या इस बात है, कदर क्या बात मेरी है। तकदीर सोती रही, जल गया दिल जिगर रूह सारा बदन, जल गया दिल जिगर रूह सारा बदन, हिज्र की तन पे बरसात होती रही, हिज्र की तन पे बरसात होती रही, बहुत आंसुओं खूब, को लड़ी में पिरोती रही, रात भर अपना तकिया भिगोती रही, आंसुओं को लड़ी। बहुत ही शानदार शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल मुझे इसलिए बहुत कहना चाहिए फैसिनेट करती है। बात बहुत साधारण सी होती है, लेकिन शायर जिस ढंग से लिखता है ना, उसको कहता है, वो बड़ी गजब की होती है। बस उसमें जो यही बात होती है। हाँ, गजल की खूबसूरती यही है सबसे बड़ी। तो जी, आप जी, जी। वाकई बेहद खूबसूरत गजल हुई। और पटल के उस पार से डॉक्टर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल, बहुत सारे बेमिसाल आए हैं आपके लिए। और गुलशन ग्रोवर बहुत जी की शुक्रिया। आमद हुई है, स्वागत है आपका गुलशन ग्रोवर जी, आपकी उपस्थिति को नमन है। और डॉक्टर रत्नेश्वर जी सिंह जी, अद्भुत अद्भुत, बहुत सारे अद्भुत आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। बहुत सारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि लोग शायरी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बहुत समझते हैं। वाकई आप लोगों की टिप्पणियों से पता चलता है कि बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए बहुत प्रबुद्ध श्रोता है अब हमारे। तो आदरणीय सुरेंद्र भैया सागर जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं एक बात भूल गया था। सबसे पहले दीदी सुदर्शन शर्मा जी को स्टार मेकर पर 11,000 फॉलोअर्स होने अरे वाह की वाह बहुत वाह वाह बहुत वाह, बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो दीदी। और उनके 3,000 से ज्यादा गीत भी वहाँ रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ये मैं पहले भूल गया था, मुझे
पहले कहना चाहिए था। और मैं कोई बात नहीं। आपको एक नई विधा, मतलब अभी मंच पर गीत और गजल चल रहे थे, मैं आपको माहिया से जोड़ना चाहता हूँ। माहिया जी सुनिए। जरूर। जी जी जी, जी बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत स्वागत है। है। तो मैं कभी हम्म, माहिया पढ़ता नहीं, पर शायद देखें आज पढ़ के देखते हैं। और इस समय ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु के ही ये माहिया हैं। जी 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 जी। तो गर्मी की ऋतु आई, गर्मी की ऋतु आई, लपट लगी चलने तन मन को दुखदाई, क्या बात है। वाह वाह। लपट क्या लगी चलने तन मन को को दुखदाई, दुखदाई। वाह वाह। कि सब सूख गए झरने, सब सूख गए झरने, पानी को तरसे अब यत्न लगे करने, वाह वाह पानी वाह वाह। को तरसे अब यत्न लगे करने, कि वाह वाह। फूले टेसुवन में, फूले टेसुवन में, लगते हैं ऐसे ज्यों जख्म हुए तन में, लगते हैं ऐसे ज्यों जख्म हुए तन में, कि सब खेत हुए खाली, सब खेत हुए खाली, फसल कटी सबकी दिखती नहीं हरियाली, वाह 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 वाह। फसल कटी सबकी दिखती नहीं हरियाली, कि हर कोई शामिल है, हर कोई शामिल है, गोरख धंधे में जो जितना काबिल काबिल है, है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, है। गोरख क्या बात। धंधे में जो जितना काबिल है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात। ये थे माहिए, पहली बार बहुत पढ़े। सुंदर, बहुत ही सुंदर। और और कुछ पढ़िए भाई साहब। एक गजल फिर मैं, चलिए गजल ठीक तो है। जी मैंने स्वागत पहले है, पढ़ी स्वागत। थी शायद। चलिए गजल ही सुनाता हूँ। जी जी स्वागत है, इरशाद। धुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती, क्या बात है, वाह बहुत वाह। सुंदर। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती, न जाने माजरा क्या है समझ में कुछ नहीं आता, न जाने माजरा क्या है समझ में कुछ नहीं आता, हमारी बात जायज भी कभी मानी नहीं जाती, नहीं जाती। क्या बात। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती,
बहुत कि भले ही दोष कुछ भी ना दिखे औलाद में बेशक, भले ही दोष कुछ भी ना दिखे औलाद में बेशक, हटाई पर कभी उस पर से निगरानी नहीं जाती। क्या बात, क्या बात। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती। एक और शेर राजा फरमाइए कि जी जी जी, इरशाद। इरशाद। हमेशा याद रखता है वतन उनकी शहादत को, हमेशा याद रखता है वतन उनकी शहादत को, कभी जाया शहीदों की ये कुर्बानी नहीं जाती। नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती। जाती। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती। खुदा से कम नहीं खुद को समझते हैं ये नेताजी, खुदा से कम नहीं खुद को समझते हैं ये नेताजी। कभी भी चेहरे की इनके ये नूरानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं बहुत जाती। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत वाह, बढ़िया। वाह, जी शुक्रिया। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती। अभी क्या उम्र है मेरी जो इतना सोचते हो तुम, अभी क्या उम्र है मेरी जो इतना सोचते हो तुम, दिले नादान है इसकी ये नादानी नहीं जाती, जाती। मगर दिल की न जाने क्यों बहुत ये बढ़िया। वीरानी नहीं जाती। और मक्ते का शेर कुछ इस तरीके से जी कहा है कि कई हैं लोग ऐसे भी कहें तो क्या कहें सागर, कई हैं लोग ऐसे भी कहें तो क्या कहें सागर, दिया सब कुछ खुदा ने उनकी बेईमानी नहीं जाती। क्या बात, वाह, क्या दिया बात। सब कुछ खुदा उनकी बेईमानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती। भुलाई बचपने की आज शैतानी नहीं जाती, मगर दिल की न जाने क्यों ये वीरानी नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, 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 बहुत वाह, बढ़िया वाह, गजल बहुत हुई। पटल के उस पार से लगातार वाह वाह आ रही है। आदरणीय रेखा जगदेव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ मैं। प्रिय निधि भार्गव जी की उपस्थिति हुई है, आपका स्वागत है। और आदरणीय राजेंद्र सिंह राजकवि जी का स्वागत है। आप लिख रहे हैं उम्दा तरन्नुम है। निधि भार्गव लिख रही हैं बहुत बढ़िया, वाह वाह जिंदाबाद। भाई साहब, बहुत आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे आए हैं। तो अब मैं आवाज दूंगी सदफ जी को। क्या रखेंगे सदफ जी अब आप? जी, मैं 2 मुक्तक और एक गजल पढ़ती हूँ। जी जी, स्वागत है जी, स्वागत है। कहीं गुम हो गई पहचान अपनी इस जहान में, कहीं गुम हो गई पहचान अपनी इस जहान में, लगे है जिंदगी दुकान अपनी इस जहान में, लगे है जिंदगी दुकान अपनी इस जहान में, किया कोशिश मगर इस कान कोई
हल निकल पाया, किया कोशिश मगर इसका न कोई हल निकल पाया। बहुत जोखिम में है ये जान अपनी इस जहान में, बहुत जोखिम में है ये जान अपनी इस जहान में। बहुत और एक सुंदर, और बहुत मुक्तक, सुंदर बहुत मुक्तक। बहुत शानदार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। एक और मुक्तक देखें। बस ओटते हो, बस ओटते हो अपनी झगड़ा लगाने वालों, बस ओटते हो अपनी झगड़ा लगाने वालों। अपनी गिरे बजा को, अपनी गिरे बजा को फितना उठाने वालों, अपनी गिरे बजा को फितना उठाने वालों। भड़की अगन तो देखो, भड़की अगन तो देखो फिर रोकना है मुश्किल, भड़की अगन तो देखो फिर रोकना है मुश्किल। घर आपका भी जलना, घर आपका भी जलना, तय घर जलाने वालों। क्या बात घर है, क्या बात है। आपका भी जलना, तय घर जलाने वालों। बस ओटते हो अपनी झगड़ा लगाने वालों। और एक गजल पे आती हूँ। जी, स्वागत है। इसका आपकी नजर करती हूँ एक गज। मतलब यूं है। जख्म जग को दिखाने से क्या फायदा, जख्म जग को दिखाने से क्या फायदा, उनको रुसवा कराने से क्या फायदा, उनको वाह, रुसवा कराने से क्या फायदा। सब जग को दिखाने से क्या फायदा, उनको रुसवा कराने से क्या फायदा। जिसकी फितरत है जो वो करेगा वही, जिसकी फितरत है जो वो करेगा वही। दिल को अपने जलाने से क्या फायदा, दिल को अपने जलाने से क्या फायदा। सब बहुत खूब, जग, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। लाजवाब। और शेर देखें। नींव जिसकी शुरू से ही कमजोर हो, चाहे वो इमारत हो चाहे वो रिश्ता हो, नींव जिसकी शुरू से ही कमजोर हो, वो इमारत बनाने से क्या फायदा, वो इमारत बनाने से क्या फायदा। जख्म जग को दिखाने से क्या फायदा। हाल आँखों ने दिल का बयां कर दिया, हाल आँखों ने दिल का बयां कर दिया। फिर निगाहें झुकाने से क्या क्या बात है, क्या फायदा। बात है। बहुत खूबसूरत, फिर बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर निगाहें झुकाने से क्या फायदा। फासले बढ़ रहे हो दिलों के अगर, फासले बढ़ रहे हो दिलों के अगर, फिर यूं मिलने मिलाने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत फासले बढ़िया। बढ़ रहे हो दिलों के अगर, फिर यूं मिलने मिलाने से क्या फायदा। जख्म जग को और अजनबी ही रहेगा जमाना सदा, अजनबी ही रहेगा जमाना सदा। इसको अपना बनाने से क्या फायदा। गजब जख्म गजब जग गजब। को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये मक्ते का शेर देखें। मिट जी, गया हो सदफ जो
तुम्हारे लिए मिट गया हो सदफ जो तुम्हारे लिए, उसको फिर आजमाने से क्या फायदा, बहुत बढ़िया, बहुत उसको बढ़िया। फिर आजमाने से क्या फायदा, वाह जख्म जग को दिखाने से क्या फायदा, उनको रुसवा कराने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी गजल से मुझे एक शेर याद आया। आपने कहा इमारत कोई भी हो, नींव कच्ची ऊंची हो, जी, वो शेर याद आया। इम्तिहान जी, तक वो संवरता ही नहीं, इम्तिहान तक वो संवरता ही नहीं, इब्तिदा जिसकी बिगड़ जाती है। क्या बात है, क्या क्यों बात है, वाह। क्यों ठोकरे खाता है अमीर, क्या तेरी आंख न थी देखकर चलने के लिए। क्या वाह। कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। और इस बीच पटल पर बहुत सारी टिप्पणियां आई, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। और वक्त भाग रहा है। भाई साहब, आप अगर एक कोई छोटी सी रचना रखना चाहें तो स्वागत है आपका। बिल्कुल और जी, मुझे लगता है मैं- ये आज की अंतिम रचना रहेगी। हाँ 6:55 हो गए। जी, इसीलिए कह रही हूँ मैं। सदफ जी से ही सुन लेना फिर। जी जी सदफ जी। हाँ तो मैं तहत में पढ़ देती हूँ, वो थोड़ा जल्दी पढ़ी जाएगी। जी जी स्वागत है। तो ये गजल कुछ ऐसे करके लिखी है दीदी के, ये वक्त कुछ लोगों पे आ गया है, कुछ आने वाला है, आएगा जरूर। तो मतलब यूं है, कोशिशों में कुछ कमी है, लो बुढ़ापा आ गया। कोशिशों में कुछ कमी है, लो बुढ़ापा आ गया। जुस्तजू थकने लगी है, लो बुढ़ापा आ गया। क्या बात जुस्तजू है। थकने लगी है, लो बुढ़ापा आ गया। रोशनी कम हो गई, रोशनी कम हो गई है, आंख तक धुंधला गई। रोशनी कम हो गई है, आंख तक धुंधला गई। सुबह भी अब शाम सी है, लो बुढ़ापा आ गया। सुबह भी अब वाह। शाम सी है, लो वाह। बुढ़ापा आ गया। और सिलवटे हैं जिस्म पर भी, सिलवटे हैं जिस्म पर भी, रौनके जाती रही। सर पे चांदी आ गई है, लो बुढ़ापा आ गया। सर पे वाह। चांदी आ गई है, लो बुढ़ापा आ गया। और टोकना खलने लगा है सबको सच्ची बात पर, टोकना खलने लगा है सबको सच्ची बात पर। अब ज़बां सिलसी गई है, लो बुढ़ापा आ गया। अब क्या ज़बां बात है। सिलसी गई है, लो बुढ़ापा आ गया। और पेड़ सींचे खूह से अपने, पेड़ सींचे खूह से अपने, वो पराए हो गए। छाँव बेगानी हुई है, छाँव बेगानी हुई है, लो बुढ़ापा आ गया। ये आज की संतान को लेके लिखा है मैम। जी जी। छाँव बेगानी हुई है, लो बुढ़ापा आ गया। अब गरज किसको हमारी, अब गरज किसको हमारी, पूछता कोई नहीं। अब गरज किसको हमारी, पूछता कोई नहीं। बेदखल सी जिंदगी है, लो बुढ़ापा आ लो गया। बुढ़ापा आ गया। क्या बात है। बेदखल सी जिंदगी है, लो बुढ़ापा आ गया। अब मरद साथी बने हैं, अब मरद साथी बने हैं, और तन्हाई है संग। अब मरद साथी बने हैं और तन्हाई है संग। मौत की दस्तक हुई है, लो बुढ़ापा आ गया। मौत की दस्तक हुई है, लो बुढ़ापा आ गया। और ये आखिरी शेर गजल का। आखिरत की फिक्र दिल में, आखिरत की फिक्र दिल में है, खुदा की आरज़ू। आखिरत की फिक्र दिल में है, खुदा की आरज़ू। लगती दुनिया अजनबी है, लो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। लगती दुनिया अजनबी है, लो बुढ़ापा आ गया। कोशिशों में कुछ कमी है, लो बुढ़ापा आ गया। जुस्तजू थकने लगी है, लो बुढ़ापा आ गया। बहुत ही इसी के शानदार, साथ बहुत ही शानदार। इजाजत। वैसे मैं बहुत खूबसूरत गजल हुई। वैसे मैं ये सोचती हूँ, बुढ़ापे का डर बहुत सताता है लोगों को, वैसे इतनी बुरी चीज भी नहीं है। बुढ़ापा बोनस है, जीने के लिए सबसे अच्छी वो है उम्र, अगर जी जिया जाए दीदी, तो। समझे समझे तो सब अच्छा है, ना समझे तो
सब खराब। मैं एक शेर शरारत भरा पढ़ना चाहती हूँ। जी 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 इरशाद, स्वागत आपका। एक सूरत चांद सी, एक सूरत चांद सी, फिर बाल चांदी से भरे। क्या बात है। एक सूरत चांद सी, फिर बाल चांदी से भरे। हाय हम तो चांदनी का तर्जुमा होते गए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत जी खूब। ये आपका ही तो शेर है। जी मेरा ही शेर है। हाँ तो दीदी वो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जी तो पटल के उस पार में लेती हूँ कमेंट्स। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी बराबर जुड़े हैं, शानदार जानदार कह रहे हैं। संजय पोद्दार जी जुड़े हैं। सतीश कुमार दीक्षित भैया स्वागत है भैया, गजब गजब दीदी लिख रहे हैं। बहुत देर से आए लेकिन आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी कह रहे हैं मैं डॉक्टर के पास अपने नंबर का इंतजार करते हुए ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र सिंह राजकवि जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, शानदार जानदार प्रस्तुति। संजय पोद्दार जी भी शानदार जानदार प्रस्तुति कह रहे हैं। खैर आज की शाम बहुत आनंद आया। पटल खूबसूरत गजलों से, गीतों से, माहियों से सजा और हम सब ने बहुत आनंद लिया। तो आज की इस जुगलबंदी का समापन बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और करते आपका हैं। संचालन बहुत बेहतरीन रहा और सर को सुन के बहुत मजा आया। वाकई मुझे भाई साहब को भी सुन के बहुत आनंद आया और आपको भी सुन के बहुत आनंद आया। और विभा का एक बार फिर धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं संचालन करूं। और हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर इस समय हम सब उपस्थित हैं। तो लगातार नीचे एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। किसी को जुगलबंदी में शामिल होना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी जुगलबंदी में, फिर होंगे, फिर आपको आमंत्रित करेंगे, फिर हम होंगे। उसके लिए आपकी आमद के लिए धन्यवाद और आज की शाम रंगीन बनाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।